सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर के एनालिसिस के लिए हमें तीनों के तीनों कॉन्फ़िगरेशन को ही इंपॉर्टेंट पार्ट में रखना पड़ता है। बिकॉज दैट कि आप जब एनालिसिस करते हो, जब आप एम्पलीफायर डिज़ाइन करोगे, स्विच को डिज़ाइन करोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का हमारा ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है, यूट्यूब पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि एक वीडियो में मैंने बताया था कॉमन बेस के बारे में, फिर कॉमन कलेक्टर के कॉमन इमीटर के बारे में, और आज की वीडियो में बात कर रहा हूं कॉमन कलेक्टर के बारे में। तो 3 वीडियो ऑलरेडी बैक टू बैक आई हैं हमारी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो आप तीनों को वीडियो को दोनों वीडियो को पहले जाकर के आप देखो, और सबसे पहला वीडियो जो है ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांजिस्टर, उसको भी जाकर के देखना है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट जो भी इक्वेशन थे उन सारे को मैंने डेराइव करके आपको बताया था। ट्रांजिस्टर की लगभग 6-7 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं अभी तक, तो आप सारे वीडियोस को जाकर के देखो। और ट्रांजिस्टर के भी काफ़ी सारी वीडियो और भी आएंगी, जिसमें मैं अलग अलग पार्ट में बात करने वाला हूं। लाइक अभी बाइसिंग के बारे में बात करूंगा, फिर अलग अलग जंक्शन के बारे में बात करूंगा, जो 2 जंक्शन हमारे पास हैं, कब ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, कब स्विच की तरह काम करता है, पूरी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा पूरा एम्पलीफायर का, कि एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। लोगों को मतलब पता है बेसिक कि एम्पलीफायर का मतलब होता है वोल्टेज या करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। सो बट दैट इज़ नॉट करेक्ट डेफिनेशन, और ये कॉन्सेप्ट पूरी गलत है। ठीक है, कि हम करंट और वोल्टेज को कभी भी एम्पलीफायर में नहीं कराते हैं। ठीक है, अगर बोलता हूँ एक करंट को एम्पलीफाई कराना, अगर एक वोल्टेज को एम्पलीफाई कराना है, तो वोल्टेज एम्पलीफाई का मतलब आपको पता है बेसिक कि किसी भी सिग्नल को हाई करना। सो हम जब बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज को हाई करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट द ट्रांसफार्मर इज एन एम्पलीफायर। हम ट्रांसफार्मर को एम्पलीफायर नहीं बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे आर जस्ट स्टेप अप द वोल्टेज, बट जो सिग्नल एम्पलीफायर होता है वो पावर को बढ़ाता है ना, वो सिग्नल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो जब बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट आज का वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बेसिक, वो बात करेंगे अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कॉमन कलेक्टर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो जाकर के आप जरूर देखना, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें शेयर कर रखे हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं अबाउट द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो ये जो है हमारा ये वीडियो नंबर 3 है, और 3rd कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कि हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब जब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हो ही रही है, तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉमन का मतलब होता है ग्राउंड, और हम जिसके बारे में बात करते हैं अकलों के, अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉसफेट के बारे में भी बात करूँगा, जब मैं बोलूँगा कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे भी सेम मतलब होगा कि कॉमन गेट का मतलब होता है कि हम गेट को कॉमन करने वाले हैं। ड्रेन का मतलब होता है कि हम कॉमन जो करेंगे वो ड्रेन को ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड के रेफरेंस में जो चेक करेंगे, तो वो बेसिक मतलब होती है जब हम एनालिसिस करेंगे। तो कॉमन कलेक्टर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात जो किया है कॉमन कलेक्टर, तो मैं क्या करूँगा, कलेक्टर को ग्राउंड रेफरेंस लूँगा। कलेक्टर को मैं क्या करूँगा, ग्राउंड रेफरेंस लूँगा। अब जो करंट का फ्लो क्या होगा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस हर वीडियो में मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आखिर करंट हमारा इमीटर इधर से क्यों होता है, कलेक्टर इधर से फ्लो करता है, बट अब तो कलेक्टर ही नीचे आ गया। अब बेस और इमीटर में क्या होगा डायरेक्शन, तो अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जब हम उसके बारे में देखेंगे, तो अब हम ये चीज़ एनालिसिस करेंगे कि जो हमारा बेस होगा वो यहाँ होगा और इमीटर यहाँ होगा। सो अब बेस से करंट यहाँ से यहाँ आई भी फ्लो करेगा, और यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा, और ये हमारा इंटरनल सर्किट होगा, जो हमारा डोपिंग के हेल्प से, सिलिकॉन के हेल्प से बनेगा। इम्प्यूरिटीज़ ऐड होगा, क्योंकि मैं सेमीकंडक्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं इसके अंदर जाऊँगा कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, डोपिंग क्या होता है, इम्प्यूरिटी क्या होता है ना, तो वो बात की चीज़ें हैं। बट अब जो यहाँ पे सर्किट होगा, तो यहाँ पे ये होने वाला है। और गेन का मतलब भी मैं हर वीडियो में इतने बार इसको रिपीट कर दिया हूँ कि गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और एज वी नो दैट द करंट, जो ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली करंट कंट्रोल डिवाइस है। सो हम बात करेंगे करंट के बारे में। सो दिस इज द आई कलेक्टर करंट, सॉरी इमीटर करंट अपॉन
बेस करंट। हम किसके बारे में बात करेंगे? बेस करंट के बारे में बात करने वाले हैं। बेस करंट और इमीटर करंट के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हर वीडियो में बता रहा हूँ ये चीज़ें कि अब, क्योंकि आप अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। बट मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी आपको रिलेशन में। रिलेशन जब मैं बताऊँगा कि क्या होती है, बट वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो प्रॉब्लम ना आए। बस थोड़ा सा आपको अगर देख लोगे तो आपका उससे और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी नॉलेज में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? बेसिक आई बी, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई बी क्या होता है हमारा, दैट इज 2% ऑफ आई ई, 2% ऑफ आई ई होता है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन में इसको मैं बोल सकता हूँ लेट से गामा डी सी, ठीक है। तो इस करंट गेन को मैंने क्या नाम दिया? दैट इज गामा डी सी। सो अब मैं जब बात करूँगा, ठीक है, अब जब मैं बात करूँगा इसके बारे में तो इसमें क्या होगा? तो गामा डी सी है ना, सो गामा डी सी इज इक्वल टू वॉट? आई ई डिवाइड बाई बेस करंट क्या है? 2% ऑफ आई। अब ये सब चीज़ें आप बोलोगे 2% 5% कैसे ले रहे हो सर? तो ये मैंने बता रखा है यार, 3 वीडियो से मैं ऑलरेडी इस चीज़ों पे डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो गामा डी सी जब होगा, आई से आई कैंसिल हो गया, सो 100, इस परसेंटेज को ऊपर अगर 100 चेंज करूँगा तो 100 अपॉन वॉट? 100/2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे ले आए 100/2? तो चलो यार 1/2 डिवाइड बाई 100, और ये 100 ऊपर गया तो ये बना, तो यहाँ से क्या आ गया? 50 आ गया। सो गामा डी सी की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। समझ रहे हो बात को? तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि गेन सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई? तो गेन सबसे ज़्यादा जो होता है गामा में ये आया था, बीटा में जो आपका आया था वो आया था 49, और अल्फ़ा डीसी जो आया था वो आया था 1। सो अब आप समझ सकते हो कि गेन के मामले में सबसे ज़्यादा किसका है? वो है गामा डीसी का गेन सबसे ज़्यादा होता है, बीटा डीसी का उससे कम होता है, और फिर अल्फ़ा डीसी का होता है। सो ये गेन होता है हमारा, गेन का ये होता है, सबसे ज़्यादा गेन होता है अल्फ़ा डीसी, और सबसे ज़्यादा गेन होता है गामा डीसी, और गामा डीसी का मतलब होता है कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गेन कौन से ट्रांजिस्टर के कन्फिग्रेशन में होता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कॉमन कलेक्टर के कन्फिग्रेशन में सबसे ज़्यादा गेन हमारा होता है। और सबसे कम गेन जो हमारा हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है कॉमन बेस में, है ना, क्योंकि वहाँ पे गेन 1 होता है और यहाँ पे जो गेन होता है वो 50 होता है, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं कन्फिग्रेशन के टाइप्स में लिख दूँ तो सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है कॉमन कलेक्टर में होता है, कॉमन इमीटर में होता है, और कॉमन बेस में होता है। तो ये बेसिक हमारा एक और रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमारा बेसिक क्या है? कुछ कन्फिग्रेशन है अबाउट द ट्रांजिस्टर। तो 3 कन्फिग्रेशन मैंने बैक टू बैक आपके साथ डिस्कस किए कि तीनों के 3 जो कन्फिग्रेशन होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। कि तीनों टर्म्स को मैंने आपके साथ तीनों कन्फिग्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब जो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, वो बताता हूँ कि बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है। सो हम उस चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा। तो गामा और बीटा का जब मैं रिलेशन के बारे में बात करता हूं तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैंने अल्फा बीटा का आपको रिलेशन बता दिया, तो अब बीटा गामा का भी रिलेशन बता देता हूं। तो बीटा और गामा का जब रिलेशन के बारे में बात करेंगे, सो व्हाट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। सो बीटा और गामा का रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो गामा होता है, सो गामा डीसी मीन्स व्हाट? गामा डीसी का बेसिक मतलब क्या होता है? तो गामा डीसी का जो बेसिक मतलब होता है दैट इज इमीटर करंट टू द बेस करंट। दैट इज व्हाट? दैट इज इमीटर करंट टू द बेस करंट। और एज वी नो दैट कि हमारा जो इमीटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है। और इस इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? गामा डी सी इज इक्वल टू आई की जगह पे पुट करूँगा तो आई सी प्लस आई बी डिवाइड बाई आई बी। अब इसे अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो हमें आई सी डिवाइड बाई आई बी प्लस आई बी डिवाइड बाई आई बी, एंड दैट इज़ नथिंग बट जस्ट वाई 1। और गामा डी सी जो आ गया वो अब आपको पता है कि वाई सी अपॉन आई बी जो होता है दैट इज़ कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका इमीटर कन्फिग्रेशन। और इमीटर कन्फिग्रेशन में जो आपका रिजल्ट आता है दैट इज़ बीटा।
बीटा DC प्लस 1, ठीक है। तो क्या हुआ आपका बीटा DC प्लस 1 रिजल्ट आया, ठीक है, बीटा DC प्लस 1 आपका रिजल्ट आया। तो ये आपका एक हुआ अल्फा और बीटा और गामा के बीच में रिलेशन। अब अगर एक और रिलेशन इसी पे अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको बीटा का DC का आपको पता है दैट इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा रिलेशन होता है। और अगर इसी रिलेशन को मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ, तो क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, ये देखो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ तो इस वाले को मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ, सो गामा DC इज इक्वल टू बीटा DC की वैल्यू पुट करूंगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1। सो गामा DC इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, दैट इज गामा DC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों रिजल्ट बताया, अल्फा बीटा के बीच में रिजल्ट बताया है ना, सॉरी गामा और आपको अल्फा के बीच में रिजल्ट बताया, और एक और रिजल्ट बताया वो किसके बीच में था, गामा और बीटा के बीच में रिजल्ट। तो मैंने आपको सारे के सारे रिलेशन क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हमारे पास रिलेशन हैं, कौन कौन से रिलेशन को यूज़ करते हैं। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं आपको पूरा कन्फिग्रेशन समझाऊं कि इस तरह से कन्फिग्रेशन होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में बेसिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गेन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, गेन। हम लोग किस पे डिस्कशन करने जा रहे थे, गेन के बारे में, हम गेन पे डिस्कशन करते हैं। और गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के टर्म्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम किसके बारे में डिस्कस किए, अभी हम जो डिस्कस किए वो डिस्कस किए अल्फा बीटा, गामा और बीटा के बीच में रिलेशन, अल्फा और गामा के बीच में, अल्फा और गामा के बीच में, राइट। तो अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन कवर किए और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन कवर किए। तो ये बेसिक जो मैंने बात किया ये कंप्लीट था आपका कन्फिग्रेशन, और यहीं पे कन्फिग्रेशन का जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने आपके साथ तीनों के तीनों पार्ट कवर करा दिए, लाइक कॉमन इमीटर भी कवर करा दिया, कॉमन बेस करवा दिया, कॉमन कलेक्टर करा दिया, बेसिक ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लिया, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लिया, हाउ वी कैन डिसाइड द वोल्टेज एंड करंट पोलैरिटी, सो एवरीथिंग वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा दी, सारी चीजें करा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ द ट्रांजिस्टर। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, क्यों मैं उस चीजों को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बात जो करूंगा वो बात करूंगा अबाउट द एम्पलीफायर और स्विचेस के बारे में, कि हाउ द ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर। तो हम स्विच और एम्पलीफायर के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे मुझे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आगे वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कवर करने का, क्या वो कवर करने का कोशिश करूंगा अबाउट द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।